नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। तो चलिए सीधे रुख करेंगे इस वक्त की खबरों पर। रायपुर में अधिवक्ताओं संघ ने राजस्व अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। बता दें कि रायगढ़ जिले में अधिवक्ता के खिलाफ हुई एफआईआर को लेकर अधिवक्ता संघ में आक्रोश है, जिसके चलते अधिवक्ताओं ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं तहसीलदारों के भ्रष्टाचार को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। अधिवक्ता संघ रायपुर आज सभी राजस्व न्यायालय और जिला न्यायालय के कार्य से सभी अधिवक्तागण विरत रहे हैं। किसी भी अधिवक्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अधिवक्ता संघ रायगढ़ के 4 अधिवक्ता साथियों के साथ वहां के तहसीलदार और वहां के कर्मचारी के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और उनके विरुद्ध जो झूठी प्रकरण बनवाए हैं, इसके संदर्भ में हमारे अधिवक्ता साथी न्यायिक अभिरक्षा में भी गए। माननीय उच्च न्यायालय के जमानत आदेश पर वे जमानत पे छूट के आए हैं। तो हम ये सब आज उनके समर्थन में अधिवक्ता संघ रायपुर कार्य से विरत रही है। माननीय राज्यपाल महोदया को हमने ज्ञापन सौंपा है। उसमें एडवोकेट एक्ट लागू किए जाने, एडवोकेट प्रोटेक्शन के संदर्भ करने, तहसील कार्यालय में राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और वहां के अनियमितताओं के बारे में ज्ञापन दिया है। माननीय महोदया के द्वारा उचित कार्रवाई किए जाने की आश्वासन। रायगढ़ में हुए तहसीलदार और कर्मचारियों के विवाद का मामला अभी भी सुलझा नहीं है। इस पूरे मामले ने प्रदेश में तूल पकड़ लिया है। अधिवक्ताओं और तहसीलदारों के बीच हुए विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा है कि प्रदेश भर में अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। राजधानी रायपुर का ये नजारा है जहाँ पे अधिवक्ता संघ आज सड़कों पर उतरा हुआ है और एफआईआर जो अधिवक्ताओं पर कराई गई है उसे वापस लेने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। ये अधिवक्ता अब राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं और राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करके उनसे जो एफआईआर हुई है उससे विशेष कार्रवाई की मांग इनके द्वारा की जा रही है। और कुछ वकीलों से भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या मांग है, किस प्रकार का ये विवाद हुआ था? सबसे पहले बंद करो। किस प्रकार का विवाद हुआ था? क्या बोले? किस प्रकार का विवाद था? किस प्रकार का विवाद? रायगढ़ विरोध प्रदर्शन किस प्रकार? रायगढ़ में हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ राजस्व न्यायालय के कर्मचारी लोग जुर्मा झटके के उसके केस में झूठा फोटो में फंसाया गया, उसी के बेस पे। अच्छा, अन्य भी जो लोग हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। लगातार इनके द्वारा कार्रवाई की मांग की जा रही है, लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं हम लोग? क्या चाहते हैं? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए, राजस्व प्राप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। क्या है इस एक्ट में, क्या चीजें हैं विशेष तौर पर? इस एक्ट में क्या चीजें हैं, क्या बात है? वो अभी यहाँ बताया नहीं जा सकता। नहीं, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। अन्य एडवोकेट भी है, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। किस प्रकार का ये लागू होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एडवोकेट प्रोटेक्शन भी इसलिए लागू होना चाहिए कि अगर जब चाहे तब वकील अगर किसी कोर्ट में खड़े हो रहा है, राजस्व न्यायालय में खड़े हो रहा है, तो मनमाने तरीके से कोई भी कार्रवाई कर रहा है, वो सबको रोकने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आवश्यक है और उसको जल्द से लागू कराना भी आवश्यक है। लगातार इनके द्वारा मांग की जा रही है अधिवक्ताओं को हो सके। बिल्कुल, अभी राजभवन की ओर इनके द्वारा कुछ किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का पूरा विवाद का मामला था ये? हाँ, रायगढ़ में अधिवक्ताओं के साथ में जो रिश्वतखोरी की गई है और राजस्व और रायगढ़ के न्यायालय में वकीलों को झूठा फंसाया गया है, इस तरह पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके विरोध में वकीलों द्वारा आज पैदल मार्च किया गया है और राज्यपाल महामहिम को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। अधिवक्ताओं द्वारा क्या एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी? उससे अधिवक्ताओं द्वारा कराई गई थी, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और एक तरफा कार्रवाई की गई है वकीलों के विरुद्ध। बिल्कुल, तो एक तरफा कार्रवाई की बात ये कर रहे हैं और राजभवन की ओर कुछ करने ये निकले हुए हैं। अन्य वकीलों से भी हम चर्चा करेंगे।
हमला किया गया और अनर्गल आरोप लगाए गए, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। एक अधिवक्ता अपने आप में पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। वही प्रतिनिधित्व जब हम पूरे प्रदेश का कर रहे हैं अधिवक्तागण, हम कहीं ना कहीं जन सामान्य की आवाज है। अगर आज कानून का ज्ञान किसी आम जन को नहीं है तो उसकी आवाज हम बनकर न्यायालय के न्याय मंदिर में खड़े होते हैं। उसी प्रकार राजस्व न्यायालयों में जब हम खड़े हो रहे हैं तो वहां पर जो निम्न पद के लोग या उच्च पद के लोग, चाहे वो पटवारी हो, तहसीलदार हो, जहां उनको अन्य पैसे प्राप्त, मैं अगर सीधी सी बात कहूं कि रिश्वत की बात है, ये उस रिश्वत को रोकने की हमने प्रयास किया तो वहां पर विवाद हुआ और उस विवाद का परिणाम ये हुआ है कि हमारे अधिवक्ता के खिलाफ एक झूठी शिकायत वहां दर्ज हुई और उस झूठी शिकायत के विरोध में हम सभी आज इस रैली के रूप में अधिवक्ता सुरक्षा बिल लागू किया जाए, प्लस जन सामान्य की जो आवाज है अधिवक्तागण, उनको एक न्याय दिया जाए, इसके लिए ये रैली है। अधिवक्ता सुरक्षा बिल की बात हो रही है। इस बिल की अगर हम बात करें, क्या है इसमें विशेष, क्या होना चाहिए? देखिए, ये पूरे देश भर के जो अधिवक्ता है लाखों की संख्या में, ये इनको प्रोटेक्शन देगा। इसके लागू होने से जिस प्रकार से अधिवक्ताओं को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, रायगढ़ इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। एक तो चोरी और उल्टा उसमें सीनाजोरी। आप एक तो बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते हैं और जब उसका विरोध होता है तो आप उसके झूठे मामले बना करके फंसा दिया जाता है। तो आज पूरे प्रदेश के अधिवक्ता साथी, हमारे अधिवक्ता जो परिवार है, जो समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं, जिसे न्यायाधिकारी कहा जाता है, जिसे ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, उसका अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके विरुद्ध जो झूठे मामले बनाए गए हैं, हम आज सरकार से मांग करते हैं कि निशर्त जो है वो मामला वापस लिया जाए। इसी कारण आज हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता बैनर तले, अधिवक्ता संघ के बैनर तले हमारे सभी अधिवक्ता परिवार के सदस्य आकर के आज महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। मांग करने आए हैं, लेकिन जो कार्य है वो अवरोध हो रहा है। ऐसे में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो कार्य है वो अभी हो नहीं पा रहा है। लोग अपनी समस्या लेकर के आते हैं, कानून की जानकारी लेने आते हैं, लेकिन अभी आप लोग जब प्रदर्शन में हैं, कानून की जानकारी देने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। ऐसे में कैसी व्यवस्था हो? नहीं, जो इमरजेंसी कार्य है वो तो हो रहे हैं, हमारे इससे कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। और एक दिन का प्रोटेक्शन है, ये तो जरूरी है। ये क्या है, ऐसा न किया जाए, प्रोटेक्शन न किया जाए तो ये ऐसी जो कार्रवाई है ये होती रहेगी। और क्या है कि हाँ, एक दिन से कोई कार्रवाई, कोई नुकसान नहीं होनी है। कोई तो लंबा समय से चल रहा है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, एक दिवसीय है, अभी तो केवल सांकेतिक है। अगर इसमें सुधार हो जाए तो आगे अपने कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। नुकसान की जहाँ तक बात है, किसी की भी नुकसान नहीं चाहते अपन। आप अगर देखें तो कोरोना काल में 1.5 साल कोर्ट बंद था। वकीलों की रोजी रोटी कैसे चली ये वकील ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। तो जहां तक एक दिवस के कार्य बंद होने की बात है, जब 1.5 साल तक सब काम बंद रहा तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आम जनता के हित के लिए काम किया जा रहा है, तो एक दिन नहीं, अगर 1 महीना भी बंद करना पड़े तो करना चाहिए और आम जन को सहयोग देना चाहिए। उस क्षेत्र में की अगर बात करें, रायगढ़ क्षेत्र की बात करें, वहाँ के जो तहसीलदार थे, कर्मचारी थे, उन पर भी तो FIR दर्ज कराई गई है। हाँ, नहीं, उनके ऊपर नहीं किया गया, हमारे ऊपर हुआ है और उनको अरेस्ट किया गया है। हमारे आप लोगों ने शिकायत करवाया था? हाँ, वहाँ पे रायगढ़ के अधिवक्ता संघ ने करवाया है, पर FIR अभी हुई नहीं है। पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर सिर्फ पटवारी के पास है नामांतरण पंजी। कोई भी क्रेता विक्रेता आए, सील शक्ल लगाए, एडवोकेसी का पूरा काम आज की डेट में पटवारी कर रहा है। तहसील ऑफिस में दस्तावेज लेखक बकायदा नामांतरण डायवर्सन का इस्तिहार लगा के पूरा काम अधिवक्ताओं का पूरा काम पटवारी और दस्तावेज लेखक ही कर रहे हैं। तो पूरे दलालों को हमको हटाना है, यही हमारा है। ये हमारा पूरा वो घूसखोरी दलालों के माध्यम से और दस्तावेज लेखक के माध्यम से और ये टाइपिस्ट के माध्यम से जो कर रहे हैं ना, वो जो घोटाला कर रहे हैं उन्हीं का हमको करना है। और एक पहली बात, ये जो STSC एक्ट और ये सब लगा के हमारे जो रायगढ़ के अधिवक्ताओं को अंदर किया है ना, उसका पुरजोर विरोध है हमारा। लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राजभवन आए हैं आप लोगों को वर्तमान में तो रोका गया है, क्या प्रतिनिधिमंडल जा रहा है आपका चर्चा करने? निश्चित रूप से हमारे प्रतिनिधिमंडल, हमारी कार्यकारिणी गई और वहां पर ज्ञापन सौंप करके आए हैं। हमने मांग किया है कि जो अधिवक्ता को जो अत्याचार हो रहा है और जो झूठे मामले बनाए गए उसको वापस निशर्त लिया जाए, अन्यथा आगे भी हम प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, ज्ञापन आपने सौंप दिया है, क्या वहां से रिएक्शन आया राज्यपाल की ओर से? क्या आप लोगों को कुछ सांत्वना दिया गया है? निश्चित रूप से अभी तो हम ज्ञापन सौंपे हैं, अभी वहां से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं, जैसी भी होगी हम आपको खबर करेंगे। बिल्कुल, तो लगातार जो विरोध प्रदर्शन है अधिवक्ताओं का वो देखने को मिला और आज तमाम अधिवक्ता जो रायपुर क्षेत्र के हैं वो राजभवन यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए थे। इनके प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में जाकर के ज्ञापन सौंपा और बहरहाल कार्रवाई की उम्मीद अधिवक्ताओं को है। इस समय सहयोगी DK सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज।